अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम नाजरीन। आज का हमारा मौजू है हाउ टू डाउनलोड व्हीकल ओनरशिप सर्टिफिकेट, कि किस तरह व्हीकल ओनरशिप सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर सके रोड एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के वेबसाइट के ऊपर। आज का ट्यूटोरियल, आज की वीडियो खास कर ट्रांसपोर्ट ओनर्स, मैनेजर या वो लोग ट्रांसपोर्ट ऑफिस में काम करते हैं उन लोगों के लिए। इस ट्यूटोरियल में, इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि इंशाल्लाह हर चीज़ को वाज़ेह तौर पे बयान कर सकूं, क्योंकि आप इस काबिल हो जाएं कि मुस्तकबिल में आप अपने व्हीकल ओनरशिप सर्टिफिकेट को खुद डाउनलोड करवा सके या कर सकें। व्हीकल ओनरशिप सर्टिफिकेट असल में होता क्या है? व्हीकल ओनरशिप सर्टिफिकेट आप लोगों की कार ट्रांसपोर्ट के ऊपर जितनी भी गाड़ियां रजिस्टर्ड होती है उसका मतलब एक डिटेल डिटेल होता है। मतलब आपके कंपनी के ऊपर लाइट बसेस कितने रजिस्टर्ड हैं, हैवी व्हीकल्स कितने रजिस्टर्ड हैं, लाइट व्हीकल कितने रजिस्टर्ड हैं, मोटरसाइकिल कितने रजिस्टर्ड हैं, या इसके अलावा हैवी बस कितना रजिस्टर्ड है या कितने रजिस्टर्ड हैं। ये सारा डिटेल एक कागज़ के ऊपर जनरेट होता है और वही आप मतलब शॉर्ट फॉर्म या हार्ड फॉर्म में आप रखते हो अपनी ज़रूरत के मुताबिक, और इसी मजमूए को व्हीकल ओनरशिप सर्टिफिकेट कहते हैं। ये ओनरशिप सर्टिफिकेट जो होता है ये आपको मुख्तलिफ मौक़ों पे मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में इसकी ज़रूरत पड़ती है। खासकर जब आप कोटा डालते हो वीज़ास के लिए है तो इस उन डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट में एक रिक्वायरमेंट जो होती है वो व्हीकल ओनरशिप सर्टिफिकेट की होती है। वही ओनरशिप सर्टिफिकेट आप अपने आरटीए के जो ट्रांसपोर्ट अकाउंट होता है, कंपनी अकाउंट होता है, उसी पे लॉगिन होके आप वहाँ से कुछ चार्जेस जो इसके होते हैं वही पे करते हो अपने क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या बैंक अकाउंट से डायरेक्ट आरटीए का जो डिपार्टमेंट है उसको। और फिर उसी के बाद आपका ये सर्टिफिकेट जो होता है वो जनरेट हो जाता है सॉफ्ट फॉर्म में, और फिर आप उसको अपने ज़रूरत के मुताबिक डाउनलोड करके सॉफ्ट फॉर्म में भी रख सकते हो और कागज़ पे यानी हार्ड फॉर्म में भी प्रिंट कर सकते हो ज़रूरत के मुताबिक। इन स्टेप्स, इन मरहलों को सीखने के लिए अभी हम किसी भी ब्राउज़र को ओपन करेंगे। किसी भी ब्राउज़र को ओपन करने के बाद हम यहाँ से rta.ae का जो डोमेन है वही एंटर करेंगे। डोमेन एंटर करने के बाद हमारे पास पेज खुल जाएगा। इसी पेज में आप इंग्लिश लैंग्वेज जो होता है वही अपने ज़रूरत के मुताबिक क्लिक कर लो यानी सेलेक्ट कर लो। यहाँ के बाद इसके बाद लॉगिन में इंडिविजुअल स्लैश कंपनी, यहाँ से अपने कंपनी के क्रेडेंशियल जो है वही एंटर करो। कंपनी के क्रेडेंशियल एंटर करने के बाद आप लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करो। लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपका कंपनी अकाउंट खुल जाएगा। कंपनी अकाउंट खोलने के बाद आप यहाँ से लाइसेंसिंग वाला जो ऑप्शन है इस पे क्लिक करो। लाइसेंसिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद एक नया पेज खुल जाएगा, उसमें दोबारा आप लाइसेंसिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करो, टैब पे क्लिक करो। यहाँ से फिर आपका जो कंपनी का अकाउंट है उसमें माई व्हीकल वाला ऑप्शन होगा, उसी पे क्लिक करो। जितनी भी गाड़ियाँ आपके कंपनी के ऊपर रजिस्टर्ड हो उसकी ऑप्शन पे क्लिक करो। वही ऑप्शन क्लिक करने के बाद आप यहाँ से जनरल सर्विसेज इस पे क्लिक करने के बाद एक ड्रॉप डाउन मेनू आपके साथ खुल जाएगा। इसमें जो दूसरे नंबर पे है व्हीकल ओनरशिप सर्टिफिकेट, इस पे क्लिक करो। इस पे क्लिक करने के बाद आपके पास एक और पेज खुल जाएगा। इसी पेज में आप टर्म्स एंड कंडीशन या मुख्तलिफ जो चीज़ें इन लोगों ने बयान की हुई है, जिस तरह यहाँ पे अगर हम देख ले सर्विस फीस जो है वो बताया गया है, यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। ये कहते हैं 20 दिरहम पर नॉलेज एंड इनोवेशन फी, और इसके अलावा 100 दिरहम पर इशूइंग सर्टिफिकेट, और इसके अलावा 25 दिरहम पर कोरियर डिलीवरी फी सेलेक्टेड। अच्छा, ये तरतीब वाले तीन किस्म के फीस हैं यहाँ पे। पहला 20 दिरहम वाला, इससे आप इलेक्ट्रॉनिक जो सर्टिफिकेट है वो ले सकते हो। दूसरा 100 दिरहम पे, मतलब 100 दिरहम जब आप पे करते हो तो इससे आपका सर्टिफिकेट जनरेट हो जाएगा। इसके अलावा 25 दिरहम वाला ये वाला ऑप्शन है, मतलब जब आप इसकी डिलीवरी अगर कोरियर पे लेना चाहते हो तो 25 दिरहम उसके पे करने होंगे अगर आपने सेलेक्ट किया हो तो। नहीं, लेकिन हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम सिर्फ शॉर्ट फॉर्म लेंगे डायरेक्टली।
यहाँ से टर्म्स एंड कंडीशन वाला जो ऑप्शन है इसी को रीड करेंगे। इसको रीड करने के बाद यहाँ से आई एग्री, फिर अप्लाई फॉर दिस सर्विस इस वाले ऑप्शन पे, इस वाले टैब पे क्लिक करेंगे। इस वाले टैब पे क्लिक करने के बाद यहाँ से फिर डेटा सिस्टम इज कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन दैट इज नीडेड फॉर योर रिक्वेस्ट, ये वाला टैब जो है इसमें आप क्या कर, ये ब्राउजिंग करेगा, फिर ये वाला पेज खुल जाएगा। ये वाला पेज खुलने के बाद फिर यहाँ से आप देख ले, यहाँ पे एड्रेस डिपार्टमेंट ये वाला टैब मौजूद है। यहाँ से आप दुबई पुलिस सेलेक्ट कर लें। दुबई पुलिस सेलेक्ट करने के बाद फिर यहाँ कंफर्म प्रोसीड डिलीवरी मेथड इस वाले टैब पे क्लिक कर ले, फिर ये ब्राउजिंग करेगा। ब्राउजिंग करने के बाद फिर आपको यहाँ पे कस्टमर इंफॉर्मेशन आएंगे, जो कस्टमर के इंफॉर्मेशन हो वही कस्टमर इंफॉर्मेशन आप कंफर्म कर लो। अगर आपके वही कस्टमर इंफॉर्मेशन जो है वो सही हो तो आप क्या करो, कंफर्म एंड प्रोसीड पेमेंट इसी वाले टैब पे क्लिक कर लो। अगर आप इस यहाँ पे दूसरे इंफॉर्मेशन डालना चाहते हो तो वही एंटर करो, सही। लेकिन मैं कहता हूँ ये सही है। यहाँ से मैं कंफर्म एंड प्रोसीड पेमेंट वाला जो ऑप्शन है इस पे क्लिक करूँगा। इस ऑप्शन के बाद ये यहाँ पे मतलब इस नंबर पे OTP चला जाएगा, कंटिन्यू, और फिर मैं ये जो है यहाँ पे एंटर कर लूँगा। यहीं पे एंटर करने के बाद मैं फिर दोबारा कंटिन्यू पे क्लिक कर लूँगा। कस्टमर वेरिफिकेशन स्टेप कंप्लीट होने के बाद कंफर्म एंड प्रोसीड पेमेंट वाला टैब इस पे क्लिक करो। इस टैब पे क्लिक करने के बाद आपके पास ये स्क्रीन आ जाएगा। इस स्क्रीन में आप देख लो आपके पास मुखालफे भी है, पाइंस भी है। उस पाइन को और ये 120 जो इसके चार्ज होते हैं इसको पे करने के लिए हम पे वाले टैब के ऊपर क्लिक करेंगे। पे वाले टैब पे क्लिक करने के बाद आपके पास ये वाला स्क्रीन खुल जाएगा। ब्राउजिंग के बाद इसमें आप मुख्तलिफ तरीक़ों से अपने पेमेंट कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या डायरेक्ट बैंक से, सही। तो हम क्रेडिट कार्ड के ज़रिए से पेमेंट करेंगे। यहाँ पे हम क्रेडिट कार्ड नंबर जो है या डेबिट कार्ड नंबर जो भी हो वही नंबर एंटर करेंगे, उसकी एक्सपायरी डेट एंटर करेंगे, जो भी एक्सपायरी डेट उसका बनता हो वही एंटर करेंगे, और CVV नंबर जो कार्ड के ऊपर लिखा हो तो आखिरी 3 अंक से जो होते हैं वही हम लिखेंगे। फिर उसके बाद हम पे क्लिक करेंगे। पेमेंट वाला स्टेप मुकम्मल होने के बाद आपके पास ये वाला स्क्रीन आ जाएगा जिसमें थैंक यू फॉर यूजिंग RTA सर्विस, ये वाला मैसेज आपको दिया गया होगा। इसमें अगर हम देख ले तो हमारा जो ट्रांजैक्शन है वो कम्प्लीटली से पूरा हो गया। सिर्फ ट्रांजैक्शन नहीं बल्कि हमारा सारा प्रोसीजर जो होता है वो कंप्लीट हो गया। इसमें बॉटम में हम देख ले तो हमारे पास 3 ऑप्शन है। पहला टैब व्यू रिक्वेस्ट डिटेल, इसकी मदद से हम अपने रिक्वेस्ट डिटेल देख सकते हैं। दूसरा टैब हमारे पास व्यू एंड प्रिंट रिसिप्ट है, इसकी मदद से हम अपने रसीद को देख भी सकते हैं और प्रिंट भी कर सकते हैं, पेमेंट पे जो रसीद जो है। और तीसरा हमारे पास व्यू ई सर्टिफिकेट है, इसकी मदद से हम अपने सर्टिफिकेट को देख सकते हैं और इसको अपनी ज़रूरत के मुताबिक प्रिंट भी कर सकते हैं। उम्मीद है वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। इस तरह की मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल लाजमन सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हमारे जब भी हम कोई ट्यूटोरियल या वीडियो इंफॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करें ताकि आपको उसकी नोटिफिकेशन मौसूल हो। थैंक यू।